टफ लाइफ गोल्स को अचीव करने के चक्कर में हम अपने जीवन को इतना ज़्यादा बोझिल बना लेते हैं और बीच-बीच में दस्तक देते हैं ये खुशनुमा त्योहार जो हमें आते हैं, याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ खाने, सोने और उठने के लिए नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए भी मिली है। हम लोग, खास तौर से हम औरतें, आदतन स्ट्रेस ले लेती हैं। त्योहारों का भी हम तनाव ले लेते हैं और तनाव लेना जायज़ भी है। आखिरकार काम बढ़ जाता है, रोज़ की पेंडेंसी खत्म हो नहीं रही थी और अब ये त्योहार आ गए, इनका काम अलग से बढ़ गया। इस स्ट्रेस को कम करने का एक ही मूल मंत्र है, काम को प्रायोरिटाइज़ करना, एक बढ़िया सा प्लान बनाना और देन उसको एग्ज़ीक्यूट करना। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तनाव बढ़ता तब है जब हमें किसी चीज़ की लेट याद आती है। चीज़ यानी कि जो फंक्शन है या जो भी अवसर है वो पास आ गया और हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपको लगे कि समय आ गया है, उससे थोड़ा टाइम पहले ही तैयारी शुरू कर दीजिए। बात आती है घर को मैनेज करने की, तो देखिए अगर सफाई हो या त्योहारों की सेलिब्रेशन करनी हो, ऑर्गेनाइजेशन करना हो या डेकोरेशन करनी हो, सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, जो मुझे आज तक समझ में आया है, वो है घर को डीक्लटर करना। जब हम घर से फालतू सामान बाहर निकाल के फेंकते हैं तो हमारा आधा तनाव तो वैसे ही कम हो जाता है। हमें लगता है कि ये चीज़ भी रख लेते हैं, वो चीज़ भी रख लेते हैं, कभी काम आएगी, आज नहीं तो कल काम आएगी, और एक्चुअली वो कभी काम नहीं आती। तो मेरा तो सीधा सा एक मूल मंत्र है, कोई भी चीज़ जो रखी हुई है, अगर इस साल काम नहीं आई तो वो अगले साल भी काम नहीं आने वाली। अगर ढंग की है, वॉकेबल है, तो उसे किसी को दे दीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो जितने भी टिफिन्स थे छोटे-छोटे, बहुत दिन से किसी का ढक्कन नहीं मिल रहा था, किसी का ढक्कन था तो डिब्बा नहीं मिल रहा था, और मैं हर बार इस टोकरी में जस्ट जो भी चीज़ मुझे मिलती थी मैं जस्ट यहाँ पे रख देती थी, ये सोच के कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, हर बार मैं यही करती रही। अब मैंने फाइनली जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि जिनका पेयर नहीं बन रहा था या जो अनमैच्ड थे, उनको हटा दिया, और जो पूरा अच्छे से एक-एक डिब्बे के ढक्कन बढ़िया से लगा के जो जोड़ा बना, बस मैंने वो ही रखा। और इतने सारी जो हैं देखिए प्लेट्स, ढक्कन और ये छोटे-छोटे टिफ़िन के डिब्बे सब निकल गए इस वाली दिवाली की क्लीनिंग में। इसके बाद देखिए एक तो ये तो हुआ किचन की डिक्लटरिंग, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं आपको आइडिया बताऊँ। अगर आपके घर में व्हाइट वॉश होना हो या ना होना हो, सबसे पहले अगर आप घर की क्लीनिंग की शुरुआत कर रहे हो त्योहारों से पहले, तो उसे नवरात्रि से पहले शुरू कर लें तो बहुत बढ़िया रहता है। और उसमें भी सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा अपनी अलमारियाँ साफ़ करने से। साफ़ करने से मतलब है कि कपड़ों को लगाना, एक्स्ट्रा कपड़े जो यूज़ नहीं होते हैं उनको हटाना, उनके बंडल बनाना और उन्हें डोनेट करने के लिए निकाल देना। 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी जो अलमीरा है उसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब दिवाली का टाइम आता है ना, उस वक़्त पे ऑलमोस्ट ठंड भी आने लगती है, तो बड़ा भसड़ वाला टाइम रहता है। सर्दियों के कपड़े हमें निकालने होते हैं, गर्मियों के वापस रखने होते हैं, तो वो जो टाइम होता है ना है, वो ऐसा कन्फ्यूज़न का टाइम होता है कि उसमें ऑलमोस्ट हमें हर तरीके का कपड़ा चाहिए होता है। हमें हाफ स्लीव का भी कपड़ा चाहिए होता है, हमें पूरे आस्तीन के भी कपड़े चाहिए होते हैं, पार्टी वियर्स भी चाहिए होते हैं क्योंकि शादियाँ भी आ रही होती हैं। तो हमें अभी से जब हमने अपनी अलमारियाँ साफ़ कर ली और सामान निकाल दिया जो फालतू था, तो हमारी जो अलमारियों में जगह क्रिएट हुई, वहाँ पे वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएँगी। प्लस उस वक़्त जब आप सर्दियों के कपड़े निकालेंगी और गर्मियों के रखेंगी ना, तो उस वक़्त भी आपको बहुत ईज़ी हो ही रहेगा, अगर अभी आप अपनी अलमीरा का जो क्लटर है वो समाप्त कर लें तो। अभी की हुई थोड़ी-सी मेहनत आगे आने वाले सीज़न में जब मौसम भी बदल रहा होगा और त्योहार भी एक के बाद एक लगातार आ रहे होंगे, बहुत काम आएगी आपके। बहुत ज़्यादा समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी इस वक़्त सारी की सारी अलमारियाँ बिल्कुल क्लीन कर ली हैं, हटाने की चीज़ें हटा दी हैं, और ये काम मैंने रोज़ 10 से 15 मिनट लगा के किए हैं। पूरा का पूरा दिन देने की ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों को। आप 10 या 15 मिनट डेली निकाल लीजिए, इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि पहले ही शुरू कर लेना है। इस तरीके के जो काम होते हैं, त्योहार, फंक्शन जो भी आने वाला होता है, उससे मतलब हमें पता रहता है कि इस टाइम के बाद टेंशन चालू हो जाएगी, तो उससे थोड़ा पहले ही अगर हम लोग शुरू कर लेना, तो वो टेंशन आती नहीं है कभी, हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर लेते हैं। एक और जो काम मैं कर ले रही हूँ अभी, वो ये है कि आगे आने वाले फेस्टिवल्स जैसे करवा चौथ, दिवाली और नवरात्रि वगैरह के लिए जो भी मेरे दिमाग में अभी कपड़े हैं, वो मैं अभी निकाल के रख ले रही हूँ, और इनका जो मैचिंग पेटीकोट और ब्लाउज़ वगैरह जो है, वो साथ में रख लिया, जिसका नहीं है उसको स्टिच करवाना है तो स्टिच करवा लें, और अगर ऑर्डर डालना है तो ऑर्डर डाल दीजिए, तो जो कि समय पे सारी चीज़ें आपको रिसीव भी हो जाएँ। और ये जो आप साड़ी बैग देख रहे हो, इसको देख के आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि ये कहाँ से लिया
और क्या मतलब कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने खुद से ही स्टिच किया है। और अगर आप सिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सिलाई में एक्सपर्ट नहीं भी हैं, तब भी आप अगर सीधी-सीधी सिलाई कर लेते हो, तो ये जो साड़ी वाला बैग है, इसको आप अपने आप स्टिच कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इसका जो ट्यूटोरियल वीडियो है, वो मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लीनिंग के दौरान जैसे जब मैंने नवरात्रि से पहले मंदिर की सफाई की थी, डीप क्लीनिंग की थी, तब मैंने उसी वक़्त देख लिया था कि क्या-क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और किन-किन चीज़ों की आगे आवश्यकता पड़ती है। दिवाली तक की मेरी जो लिस्ट है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। पूजा में जो चीज़ लगती है वो सारी की सारी, और वो मेरी लिस्ट में ऐड हो गया है। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, जब भी मैं मार्केट की ओर निकलूँगी, मेरी जो लिस्ट है वो बनी हुई मेरे पर्स में रखी हुई है। और जब हम प्रॉपर लिस्ट बना के, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट की ओर निकलते हैं, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे। आपको क्योंकि दिमाग में क्लियर है कि आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या। तो जो अननेसेसरी शॉपिंग होती है ना, जो हम कभी-कभी शंका में आके ले लेते हैं कि अरे पता नहीं ये है भी कि नहीं घर में, चलो मार्केट आए हैं तो ले ही लो, देखी जाएगी। और घर जाके हम देखते हैं कि वो चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई होती है, तो इस चक्कर में चीज़ें फालतू की जमा होती हैं और एक्स्ट्रा जो पैसा जाता है वो अलग। तो इस तरीके से प्लानिंग करके चलोगे ना, तो दिमाग भी सॉर्टेड रहता है। मार्केट में भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और समय बचेगा वो अलग। तो आपने देखा कि डिक्लटरिंग कितना ज़्यादा काम आती है। समय से अगर हम चीज़ों को, फालतू चीज़ों को फेंक देते हैं ना, तो हमें बहुत सारे हमारे जो और काम है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है क्लीनिंग का। तो क्लीनिंग के लिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप रेगुलर बेसिस में थोड़ा-थोड़ा अपना घर का पोर्शन लेके साफ करते हो, तो कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन कभी पड़ेगा ही नहीं, कोई भी त्योहार आ जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप मान के बैठे हैं कि नहीं जी हम दिवाली से पहले ही घर पूरा साफ करेंगे कमर कस के, तो आप ये मान के चलिए कि आपका थकना और आपका तनाव में आना बिल्कुल मतलब 100% होना ही होना है। तो इसीलिए मैं वैसे भी जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ, आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। जब भी अभी मैं आज क्लीन कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है, जस्ट मुझे हाथ मारना है, इसलिए क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, बस दैट्स इट। अदरवाइज़ हर रूम की बारी अपने आप थोड़े-थोड़े टाइम के बाद आती रहती है। इवन जो पंखे हैं और जाले वगैरह, ये सब भी मैं फ्रीक्वेंटली साफ़ करती रहती हूँ। जहाँ तक ज़रूरत मतलब जहाँ तक हो सके संभव, अगर आपके बच्चे दे सकते हैं समय, तो उनकी मदद लीजिए। बच्चों को थोड़ा-सा आदत होनी चाहिए काम करने की, और वो देखें तो उन्हें पता तो चले कि घर के काम होते क्या हैं, उनकी मदर्स पूरा टाइम करती क्या हैं, उन्हें एग्ज़ैक्टली एहसास होता ही नहीं है हमारे बच्चों को। तो बीच-बीच में उनसे भी काम करवाओ, और जब उन्हें पसीने में झाड़ू लगाना पड़ता है ना, तब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, है मेहनत। अच्छा, इसके बाद जब मैंने अभी मैं आपके साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं ड्राइंग रूम क्लीनिंग की कर रही हूँ, और मंदिर के बाद मैंने ड्राइंग रूम ही किया था, उससे पहले मैं ऑलमोस्ट पूरा घर कर चुकी थी। तो ये जो ड्राइंग रूम है ना, इसमें ये लिप्पन आर्ट के कुछ पीस लगे हुए हैं। ये जो आर्ट वर्क है फ्रेंड्स, ये मैंने खुद से बनाया है, लेकिन इसका मैं ट्यूटोरियल वीडियो उस टाइम पे नहीं बना पाई क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं थी कि सही बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा बन गया और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि मैं इसको शूट नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि ये जो आर्ट पीस है, इसमें किसी भी तरीके का देखिए फ्रेम नहीं है, और इसके ऊपर मैंने वार्निश करी थी, इसकी वजह से इसको मैं हल्के से डैम्प क्लॉथ से भी अगर पोंछती हूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम, मतलब ये छूटता नहीं है, इसका कोई भी जो शाइन है या पेंट है कुछ भी इस तरीके का। जबकि मैंने इसमें सिंपल जो वो वाले एक्रिलिक पेंट्स होते हैं वो किए हुए हैं। तो सफाई का भी सीधा-साधा फंडा है कि आप स्टार्टिंग करिए ऊपर से, यानी कि पहले जाले साफ, उसके बाद पंखा साफ, उसके बाद रोशनदान, खिड़कियाँ, और उसके बाद लास्ट में जो है ये अपना नीचे की ओर आते हुए बाकी की जो आपकी वॉल पे वो लगे हुए हैं अपना फ्रेम्स वगैरह जो भी, उसको क्लीन करो। तो धीरे-धीरे करके मतलब एक-एक कोना भी साफ होता चला जाता है। अगर आपके घर में व्हाइट वॉश हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा घर अच्छे से साफ हो जाता है, लेकिन व्हाइट वॉश अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे घर को साफ करने में अच्छा खासा टाइम जाता ही जाता है। टाइम के साथ अच्छी खासी एनर्जी भी जाती है, तो थकान होना बहुत ज़्यादा संभव है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इसीलिए हमेशा बैचेज़ में काम करें, एक-एक कमरा पकड़ लें, एक कमरे की एक दिन नंबर लगाया, दूसरे कमरे का दूसरे दिन नंबर लगाया, इस तरीके से जब करोगे ना, तो आप मुश्किल से हफ्ते भर में आपका पूरा घर साफ हो जाएगा। बीच-बीच में आप कर्टेन्स भी धो सकते हैं। अगर आपके घर में हेल्प आती है, वेल एंड गुड, आप अपने जो हेल्प है उससे भी इसी पैटर्न में काम करवाइए, और आप देखेंगे कि आपका घर जो है बहुत ही सिस्टमैटिकली धीरे-धीरे ही सही साफ भी हो रहा है और ऑर्गेनाइज भी होता क्लीनिंग के बाद आता है पार्ट डेकोरेशन का। तो अगर घर में आप बना के डीआईवाईज़ घर को डेकोरेट करते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास काफ़ी सारा समय बच जाएगा अगर आप क्लीनिंग टाइम से शुरू कर देंगे तो। और अगर आप बाहर से मंगाते हैं चीज़ों को ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनको खरीदने का भी आपके पास अच्छा खासा टाइम जो है आपके पास बचेगा, उसको भी आप जो है
कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका है। फिलहाल मैं घर में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डीआईवाई करके ही घर को सजाऊँ, तो वो मैं देखती हूँ कि अगर लास्ट ईयर का ऐसा कुछ है जो ठीक-ठाक अवस्था में है, तो फिर मैं उसको नहीं फेंकती और अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करती। अगर लगता है कि हाँ, है ज़रूरत, तो फिर मैं जो भी मुझे चाहिए होता है, मैं उसको या तो बनाने में जुट जाती हूँ या फिर मैं खरीद लेती हूँ। जैसे कि कुछ मैंने वॉल तोरण बनाए थे कुछ लास्ट ईयर्स में, तो वो कुछ एक ऐसे हैं जिनके बीड्स काले पड़ गए हैं, तो मैं उनको उनके बीड्स जस्ट उनके चेंज कर दूँगी, और कुछ ऐसे हैं जो ठीक-ठाक बिल्कुल सही अवस्था में हैं, तो उनको जस्ट मैं वॉश करके यूज़ कर लूँगी। तो ये जो तोरण आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग ये बर्ड वाला तोरण, ये सब मैंने घर पे ही बनाया था, और अगर आप चाहेंगे तो इनका ट्यूटोरियल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप घर में बनाने में शौकीन हैं डीआईवाईज़ करने के, तो आप जो है जाके देख सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी मेकिंग है और बहुत ईज़ी है। ये सारे जितने भी आपको पॉम-पॉम दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऊन के बने हुए हैं और मैंने घर पे ही बनाए हैं। तो ये तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, जो डेकोरेशन वाला पार्ट होता है, वो आप चाहे कम करो या ज़्यादा करो, थोड़ी बहुत अगर डेकोरेशन आप कम भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका घर अच्छे से साफ है, आपका कोना-कोना घर का चमक रहा है, तो वैसे ही मतलब एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने आप आ जाती है। फिलहाल मेरा तो यही प्रयास रहता है कि धनतेरस से पहले सारा घर साफ हो जाए, ऑर्गेनाइज़ हो जाए, जो भी बेडशीट्स बदलनी है वो भी हो जाए, फुट मैट्स वगैरह जो भी धुलने हैं, रग्स, कारपेट सब कुछ धुल के अपनी जगह पे लग जाएँ। जिससे कि धनतेरस के बाद वाला जो फेस्टिवल्स वाला पार्ट है, उसको हम लोग खुले से, अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ, किसी भी तरीके की थकान ना रहे, ना तन में, ना मन में, ना चेहरे में दिखे, और हम भी जो है एन्जॉय कर पाएँ त्योहारों को हमारी फैमिली के साथ। क्योंकि होता ये है कि उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं बाहर, वो भी घर पे आए रहते हैं, मेहमान भी होते हैं घर पे, और आप या हम, जो भी हम होम मेकर्स हैं, अगर काम में ही लगे रहते हैं ना, तो फिर हमारे लिए त्योहार बोझ बन के रह जाते हैं, और हम उतना मज़े नहीं कर पाते त्योहारों के जितना कि हमें एक्चुअली करना चाहिए। इसीलिए हमेशा समय से पहले प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूशन करना शुरू कर दीजिए। आपको त्योहार एन्जॉय करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा, और आपके शरीर में एनर्जी भी बची रहेगी। लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि सारा घर साफ करने के बाद अपने लिए टाइम निकालना कभी भी ना भूलें। ये हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में बोलती ही बोलती हूँ। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो आप थकान हो जाती है वो चेहरे पे दिखती है, और चेहरा सबसे पहले मुरझाता है। इसीलिए अपना जो फेस पैक है या जो भी आपका स्किन केयर का जो रूटीन है, उसको उसके लिए ज़रूर समय निकालिए, और बीच-बीच में अपने खुद की पैम्परिंग भी करते रहिए। घर साफ-सुथरा और चमकता हुआ रहेगा, लेकिन घर की जो मालकिन है अगर वो थकी हुई, बुझी हुई रहेगी ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसीलिए अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज़ और खुद की जो सेल्फ केयर है, उस पे ध्यान देना और उसके लिए समय निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना कि घर की साज-सज्जा के लिए। आने वाले समस्त त्योहारों के लिए आप सभी को पहले से अनंत शुभकामनाएँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।